नए साल पर अगर आप माता वैष्णो देवी के दर्शन करना चाहते हैं तो आपके लिए श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड ने कुछ नियमों में बदलाव किया है। ये नियमों का बदलाव वहां पर भीड़ नियंत्रण को लेकर किया गया है, क्योंकि पिछले कुछ सालों में हमने देखा कि जिस तरह से नए साल पर श्री माता वैष्णो देवी के दरबार में भीड़ पड़ती है तो वहां पर कुछ हादसे भी हुए हैं, जिसके बावजूद अब ये कदम लिया गया है। नए नियमों के अनुसार अब आप RIFD कार्ड लेने के 10 घंटे के भीतर अपनी यात्रा शुरू करेंगे और यात्रा शुरू करने के 24 घंटे में आपको वापस कटरा आना होगा। बता दूं, नए साल पर माता वैष्णो देवी में भीड़ काफ़ी रहती है, देश भर से और विदेशों से जो श्रद्धालु है वो वहां पहुंचते हैं। क्या कुछ नए नियम हैं और क्या कुछ एक आम यात्री इन नियमों के बारे में सोचता है? हमारे साथ कुछ लोग हैं, ये माता वैष्णो देवी के श्रद्धालु हैं, लखनऊ से आए हैं, माता वैष्णो देवी के दर्शन किए हैं। सर, आपका क्या नाम है? रुपेश गुप्ता। रुपेश जी, आप अभी माता वैष्णो देवी के दर्शन करके आए, नए साल पे क्यों नहीं गए? नए साल पे रस बहुत हो जाता है, बच्चे छोटे हैं तो उनको लेके, इसलिए नए साल और क्रिसमस से पहले ही दर्शन कर लिए। दर्शन अब उन्होंने एक श्राइन बोर्ड ने एक नई व्यवस्था निकाली है, जिसके तहत जो है RIFD कार्ड लेने के 10 घंटे के भीतर आपको यात्रा शुरू करनी है और 24 घंटे में वापस आना है। आपको लगता है इससे फर्क पड़ेगा? इससे रश पे तो बहुत ज़्यादा ही फर्क पड़ेगा, वहाँ पे भीड़ इकट्ठा नहीं होगी एक तो, और जो भी यात्री जाएंगे तो 24 घंटे में वापसी के लिए प्लानिंग करके जाएंगे और आ ही जाएंगे लगभग। एक आम यात्री को फर्क पड़ेगा इससे? आप मेरे हिसाब से तो नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि प्लान करके अगर चलता है तो 24 घंटे इसे सफिशिएंट, वापसी के लिए भी सफिशिएंट है। तो भीड़ कम होगी तो दर्शन भी आराम से हो जाएंगे? दर्शन भी आराम से हो जाएंगे, लेकिन भीड़ तो रहती ही है। भीड़ रहती है। मैम, आपका क्या नाम है? नीतू गुप्ता। मैम, आप भी अभी दर्शन करके आए हैं, ये नई व्यवस्था वहाँ लागू की गई है, आप महिला हैं, आपके साथ बच्चे, आपको क्या लगता है कितना फर्क पड़ेगा इस व्यवस्था से? वो बहुत फर्क पड़ेगा, क्योंकि एक लिमिटेड आपके पास से घंटे हैं कि 24 घंटे के अंदर में 10 घंटे के अंदर में हमें दर्शन करने हैं। दर्शन करके फिर चले, उससे रश नहीं होगा, बच्चों के लिए बहुत अच्छी सुविधा है, बच्चे परेशान नहीं होते हैं। और अभी दूसरा कर दिया, रोपवे का टिकट कर दिए कि 2 घंटे की वैलिडिटी है, 2 घंटे के अंदर में आपकी वो वैलिड है, नहीं तो फिर वो इनवैलिड हो जाएगी। इससे बहुत अच्छा, मतलब इस बारे में बहुत अच्छा, बहुत सोचने लगा। आपको लगता है कि क्राउड मैनेजमेंट जो है, भीड़ नियंत्रण, इससे बेहतर ढंग से हो पाएगा? हाँ जी, हो जाएगी। अभी और भी उन्होंने बहुत उपाय निकाल रहे हैं, लेकिन ये अभी जो इस बार हमने किया बहुत अच्छा लगा। इस बार उपाय अच्छे हैं। मैम, आप भी इस बार गई हैं माता वैष्णो देवी के दर्शनों के लिए, आपको क्या लगता है अगर ये सिस्टम लागू हो जाए कि 24 घंटे में आपको यात्रा पूरी करनी है, इससे फायदा होगा? बहुत फायदा होगा, इससे रस भी बहुत कम होगी और जाने में आसानी भी होगी। सर, आप भी गए इस बार बच्चों को लेकर, ये बदलाव कैसे देखते हैं? बिल्कुल बिल्कुल, ये बदलाव बहुत अच्छा रहेगा और इससे आम जनता को भी बहुत फायदा होगा। आप जैसे गए हैं प्लान करके, कुछ लोग ऐसे होते हैं कि प्लान करके नहीं जाते हैं, लंबी देर रहते हैं, तो वहाँ भीड़ बढ़ जाती है, तो भीड़ बढ़ने से एक आम श्रद्धालु को क्या दिक्कत? नहीं, भीड़ बढ़ती है बट अनाउंसमेंट होता है वहाँ पे हर चीज़ का, अगर ध्यान देंगे तो उसके कोई दिक्कत नहीं होगी। अगर ज़्यादा भीड़ होगी तो दर्शनों में दिक्कत होती है? तो बिल्कुल दिक्कत होती है, दिक्कत तो होती है, उसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन आप अगर सिस्टम से चलें और अनाउंसमेंट पे उनके ध्यान देंगे तो कोई दिक्कत नहीं। तो ये लखनऊ से आए हुए श्रद्धालु हैं जो ये कह रहे हैं कि वहाँ पर भीड़ के चलते इन्होंने जो है दर्शन जल्दी किए हैं, वरना ये क्रिसमस के बाद और न्यू ईयर के बीच में आने वाले थे, लेकिन भीड़ के चलते इन्होंने दर्शन पहले किए हैं। लेकिन अब जो नई व्यवस्था लागू की गई है उससे यात्री मान रहे हैं कि काफ़ी फर्क पड़ेगा और क्राउड मैनेजमेंट, जो भीड़ नियंत्रण है, उस पर काफ़ी ज़्यादा फर्क पड़ेगा। कैमरा पर्सन पवन चौधरी के साथ अजय बासलो, ABP न्यूज़, जम्मू।